کہ सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने आकर मुझे खुशखबरी दी और कहा कि कद हमलतु बिसय्यदि हाज़िहिल उम्मा व नबियुहा, कि ऐ बीबी सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, आपको मुबारक हो, आपको बशारत दी जाती है कि आप आखिरी उम्मत के सरदार और उस उम्मत के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने वाली हैं। कि सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि जब मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बाबरकत और पुरनूर घड़ियां आ पहुंची तो उस वक्त कहने लगी कि मुझे खजूर के दरख्तों की तरह लंबे कद की खवातीन दिखाई दी अपने पास। तो कहती है कि उन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया और उस पुरनूर चेहरे वाली खातून ने मुझे एक पाकीज़ा मशरूब पेश किया और निहायत प्यार से कहा कि बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, ये पाकीज़ा मशरूब पी लीजिए। तो फिर मैंने उनसे वो मशरूब लेकर पी लिया। फिर आप फरमाती हैं कि बाद मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया और मुझे पता चला कि वो पुरनूर चेहरों वाली दराज कद खवातीन में से एक खातून सैयदा बीबी आसिया थी सलामुल्लाहि अलैहा, जबकि दूसरी दराज कद पुरनूर खातून सैयदा बीबी मरियम सलामुल्लाहि अलैहा थी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, कुदरत ने, खालिक कायनात ने अपने हबीब मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त किस कदर हसीन और दिलफरेब एहतमाम फरमा रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तान मोहतरम, आज की इस नशिस्त में हम ताजदार कायनात, ख़ातमुन नबीयीन वल इमामुल मुरसलीन जनाब रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के नहायत पुरनूर मनाजिर और हालात व वाक़यात पर गुफ्तगू करेंगे। दरअसल कुछ अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के नहायत पुरनूर वाक़यात के गैर मामूली होने की बिना पर उनका अक्सर इनकार कर देते हैं। इसमें उनकी कम-इल्मी होती है और कजफहमी होती है, सो नादानी की वजह से वो इनकार कर देते हैं। सो हमने चाहा कि हम इस नशिस्त में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के पुरनूर वाक़यात को मुस्तनद यानी ऑथेंटिक रेफरेंसेस की रोशनी में आपके सामने प्रेजेंट करें। तो इस ज़िमन में मैं इमाम इब्न साद की एक रवायत यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। आप अपनी किताब अत-तबक़ात में उसकी वॉल्यूम 1 में हदीस मुबारका का नंबर लाते हैं 98। सो उसमें आप सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा से एक रवायत कोट करते हैं कि सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मेरे पास एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ और उसने आकर मुझे खुशखबरी दी और कहा कि कद हमलतु बिसय्यदि हाज़िहिल उम्मा व नबियुहा, कि ऐ बीबी सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, आपको मुबारक हो, आपको बशारत दी जाती है कि आप आखिरी उम्मत के सरदार और उस उम्मत के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने वाली हैं। सुभान अल्लाह, सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मुझे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशखबरी भी मलाइका के ज़रिए मिली, फ़रिश्तों के ज़रिए मिली। फिर इसी तरह इमाम हलबी अपनी किताब अस्सीरतुल हलबिय्या की जिल्द 1 में सफ़ा 46 पर कोट करते हैं कि सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि ये फ़रिश्तों की आमद का सिलसिला जारी रहा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कबल आप फरमाती हैं कि एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ मेरे पास और आकर उसने मुझे हिदायत दी, इंस्ट्रक्शंस दी और कहने लगा कि मिन शर्र कुल्ल हासिदिन, कि सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा कि जब आपकी गोद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाए तो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के फ़ौरी बाद एक दुआ करनी है और अपने खालिक कायनात की बारगाह में अपने उस शहज़ादे को तमाम किस्म की हसद से और हासिदीन की हसद के शर से आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में देना है। और फिर फरमाया कि वो फ़रिश्ता कहता है कि समियहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फिर आपने अपने उस शहज़ादे लख्त जिगर का इसमें गिरामी नामी मुहम्मद रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो फ़रिश्ता कहता है कि फ़इन्ना इस्मुहु फ़ित तौरात वल इंजील अहमद, चूँकि आपके उस शहज़ादे का इसमें गिरामी पिछली आसमानी कुतब यानी तौरात और इंजील में अहमद मेंशन किया गया है। फिर फरमाया कि फ़िल कुरआनिल मजीद मुहम्मद वल कुरआन किताबुहु, कि आपके उस शहज़ादे का इसमें गिरामी कुरान मजीद में मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद उनकी किताब होगी।
پھر اسی طرح میں گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں، امام زرقانی جو کہ صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں، وہ اپنی کتاب المواہب لدنیا کی جلد 1 میں صفحہ 112 پر روایت لاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس روایت کو دیگر ائمہ کرام بھی کوٹ کرتے ہیں، جن میں امام نبہانی وہ الانوار المحمدیہ میں اس روایت کو لیتے ہیں، پھر امام دہلان السیرۃ النبویہ میں اس روایت کو لیتے ہیں کہ سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بابرکت اور پرنور گھڑیاں آ پہنچیں تو اس وقت کہنے لگیں کہ مجھے کھجور کے درختوں کی طرح لمبے قد کی خواتین دکھائی دیں اپنے پاس۔ کہتی ہیں کہ جیسے قبیلہ عبد مناف کی لمبی قد و قامت کی خواتین ہوتی ہیں، دراز قد خواتین ہوتی ہیں، اس طرح خواتین میرے پاس تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، تو ان میں سے ایک خاتون میرے پاس آئی اور میں نے اس خاتون کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری خاتون میرے پاس آئی دراز قد، اور اس پرنور چہرے والی خاتون نے مجھے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا اور نہایت پیار سے کہا کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا یہ پاکیزہ مشروب پی لیجئے، تو پھر میں نے ان سے وہ مشروب لے کر پی لیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ بعد ازاں میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ پرنور چہروں والی دراز قد خواتین میں سے ایک خاتون سیدہ بی بی آسیہ تھیں سلام اللہ علیہا، جبکہ دوسری دراز قد پرنور خاتون سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے ہمراہ جنت کی حوریں بھی تھیں جو پروٹوکول کے طور پر کنیزوں کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ قدرت نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کس قدر حسین اور دل فریب اہتمام فرما رکھا تھا، اور اسی کو اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کچھ یوں خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اگلی نشست میں بھی ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔